हाय, क्या आपको पता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में इंडिया में $2.15 पर डे की पॉवर्टी लाइन के बिलो रहने वाले लोग कुछ 10% थे। सही सुना है आपने। माना कि ये परसेंटेज कम है, पर 10% बहुत होता है। मतलब कुछ अप्रोक्सीमेटली 14 करोड़ पीपल इंडिया में अभी भी पॉवर्टी लाइन से बिलो रहते हैं। एक और फैक्ट बताऊं तो देश में टोटल वर्कफोर्स के लगभग 93% वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिस वजह से उन्हें कोई भी सोशल सिक्योरिटी कवरेज नहीं मिलती। और अगर उन वर्कर्स को कुछ हो जाए तो उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन और बुरी हो जाती है। ये सब चीजों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम इंट्रोड्यूस की जो पॉवर्टी लाइन से बिलो रहने वाले लोगों की फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करे। और इस स्कीम का नाम है जन श्री बीमा योजना। और आज के वीडियो में हम इस प्लान के बारे में समझेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जन श्री बीमा योजना क्या है, इस प्लान के लिए कौन एलिजिबल है, इस प्लान के फीचर्स और बेनिफिट्स क्या हैं, इस प्लान का प्रीमियम क्या है, इस प्लान के लिए अप्लाई कैसे करते हैं और बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सारी इंफॉर्मेशनल कंटेंट पे आप अपडेटेड रह सकें। सबसे पहले समझते हैं कि जन श्री बीमा योजना क्या है। क्या आपको पता है 10 अगस्त 2000 को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर जन श्री बीमा योजना को लॉन्च किया था। पर ये स्कीम क्या है? जन श्री बीमा योजना एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस स्कीम है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है लाइफ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करना अर्बन और रूरल पीपल को जो सेट पॉवर्टी लाइन से बिलो या मार्जिनली अबव हैं। ये स्कीम एक बहुत बड़ा बदलाव लाई। इसने रूरल ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम यानी कि RGLIS और सोशल सिक्योरिटी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम यानी कि SGIS को रिप्लेस कर दिया। अब इसमें 45 अलग अलग ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के लोगों को कवरेज मिलती है। अब क्वेश्चन है कि ये 45 ग्रुप्स कौन से हैं? चलिए जानते हैं। ग्रुप्स कवर्ड अंडर जन श्री बीमा योजना। तो 45 ग्रुप्स जो ये प्लान के लिए एलिजिबल हैं वो हैं, तो ये थे 45 ग्रुप्स जो इस प्लान के अंडर कवरेज ले सकते हैं। लेकिन क्या इस ग्रुप में काम कर रहे सारे के सारे लोग एलिजिबल होते हैं? नहीं। चलिए देखते हैं कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहले अगर कोई ग्रुप कवरेज लेना चाहता है तो मिनिमम मेंबर्स 25 होने चाहिए। और अगर कोई एक मेंबर प्लान लेना चाहता है तो उसकी एज 18 से 59 ईयर्स के बीच की होनी चाहिए। इंडिविजुअल कोई नोडल एजेंसी अप्रूव्ड ऑक्यूपेशन या वोकेशनल ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन है कि इंडिविजुअल मार्जिनली अबव या बिलो द पॉवर्टी लाइन होना चाहिए ताकि वो स्कीम के लिए एलिजिबल हो सके। अब एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये प्लान आपको क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। तो चलिए इस प्लान के बेनिफिट्स को देखते हैं। सबसे पहले अगर किसी मेंबर की डेथ नेचुरल वजह से होती है तो उनके लीगल एयर्स को 30,000 रुपीज मिलते हैं। लेकिन अगर मेंबर एक एक्सीडेंट की वजह से मरता है तो पे आउट बढ़ जाता है और वो 75,000 रुपीज हो जाता है। अब अगर कोई मेंबर एक एक्सीडेंट की वजह से हमेशा के लिए हैंडीकैप हो जाता है तो उनको 75,000 रुपीज दिए जाते हैं। अगर वो दोनों आंखें, दोनों हाथ और दोनों लेग्स एक एक्सीडेंट में खो देते हैं तो भी उनको 75,000 रुपीज दिए जाते हैं। लेकिन अगर उनकी एक आंख या पैर एक्सीडेंट में खोता है तो उस केस में उनको 37,500 रुपीज मिलते हैं। ये स्कीम फ्यूनरल एक्सपेंसेस का भी ध्यान रखती है और रजिस्टर्ड डोमेस्टिक वर्कर के लीगल एयर को 2,000 रुपीज देती है। इसके अलावा ये अप टू 2 डिलीवरीज के लिए रजिस्टर्ड डोमेस्टिक वर्कर्स को 5,000 रुपीज के मैटरनिटी बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि इस प्लान के बेनिफिट्स लेने के लिए प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हर मेंबर को 200 रुपीज का एक प्रीमियम देना पड़ता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 200 में से आधा मतलब 100 रुपए सोशल सिक्योरिटी फंड में आ जाते हैं और बाकी 100 रुपए वो मेंबर खुद दे सकते हैं या फिर नोडल एजेंसी या स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है। और ये भी समझें, जब हम नोडल एजेंसी कहते हैं तो हम पंचायत, NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और किसी भी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हैं। अब इसके अलावा ये प्लान कुछ स्पेशल स्कीम्स भी ऑफर करता है। चलिए उन्हें भी समझते हैं। फर्स्ट, वुमेन SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
सबसे पहले बात करते हैं विमेन SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। इस प्रोग्राम का एम विमेन को एम्पावर करना है। इससे उनको उनके बच्चों की एजुकेशन में मदद मिलती है। एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ जिसका कवरेज लिमिट साल भर के लिए 30,000 रुपीज होता है और इसका प्रीमियम क्या होता है, सिर्फ 200 रुपए। और तो और महिलाएं इसका सिर्फ आधा भाग भरती हैं, बाकी आधा सोशल सिक्योरिटी फंड संभाल लेती है। फिर आता है शिक्षा सहयोग योजना बेनिफिट्स। ये बच्चों के लिए है, लेकिन किसी भी बच्चों के लिए नहीं। उनके माँ बाप JBY के सदस्य होने चाहिए। 11th और 12th ग्रेड के स्टूडेंट्स को हर 6 मंथ्स में 600 रुपीज का स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन एक कंडीशन है, हर परिवार से सिर्फ 2 बच्चे स्कॉलरशिप को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है और उसे एक ग्रेड दोबारा करना पड़ता है तो उसे अगले साल उस ग्रेड के लिए स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अब क्वेश्चन है कि आप इस स्कीम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप जनश्री बीमा योजना प्लान के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो याद रखिए कि अभी आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा सा डिसहार्टनिंग है, लेकिन चिंता मत करिए। दूसरे तरीके हैं एप्लीकेशन सबमिट करने के। आप अपने नोडल ऑर्गेनाइजेशन या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको प्रोसेस में मदद करेंगे और आपकी एप्लीकेशन को सही तरीके से सबमिट करने में मदद करेंगे। एंड गेस करिए, आप LIC के किसी भी ऑफिस जा सकते हैं और वहां से अप्लाई कर सकते हैं। वहां सारे फॉर्म्स और जरूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये थी जनश्री बीमा योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चलिए एक बार सारे की फीचर्स को रिकॉल कर लेते हैं। की टेकअवेज। तो जनश्री बीमा योजना एक कमाल की इंश्योरेंस स्कीम है जो गवर्नमेंट और LIC ने लॉन्च की थी। इसका मेन टारगेट है वो लोग जो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा ऊपर या नीचे हैं। इस योजना के अंडर हर व्यक्ति को 200 रुपए का एक प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन चिंता मत करिए क्योंकि आप इसमें अकेले नहीं हैं। या तो आप स्टेट गवर्नमेंट या फिर नोडल एजेंसी, इनमें से कोई एक प्रीमियम का आधा हिस्सा भर सकती है, बाकी आधा वो सोशल सिक्योरिटी फंड से पे किया जाता है। अगर किसी मेंबर की डेथ नेचुरल वजह से होती है तो उनके लीगल एयर्स को 30,000 रुपीज मिलते हैं, और अगर मेंबर की डेथ एक्सीडेंट की वजह से हुई हो तो 75,000 रुपीज पे किया जाता है। इसके अलावा अगर एक्सीडेंट की वजह से मेंबर हमेशा के लिए हैंडीकैप हो जाता है तो उनको 75,000 रुपीज दिए जाते हैं, और अगर पार्शियली डिसेबल्ड हो जाता है तो 37,500 रुपीज मिलते हैं। और इसके अलावा ये योजना विमेन SHG और शिक्षा सहयोग योजना जैसी स्पेशल स्कीम्स भी ऑफर करती है। अंत में जनश्री बीमा योजना एक सिग्निफिकेंट स्टेप है इंडियन गवर्नमेंट और LIC का, जो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा ऊपर या नीचे वाले लोगों को लाइफ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करने के लिए लिया गया है। अंडर प्रिविलेज लोगों और विमेन को एम्पावर करने का फोकस रखते हुए ये योजना अपने मेंबर्स को कई प्रकार के बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। हालांकि अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन पोटेंशियल एप्लीकेंट्स अपने नोडल या सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी LIC ऑफिस को अप्रोच कर सकते हैं। JBY योजना असली में समझ के अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करने का एक और कमेंडेबल स्टेप है। तो इसके साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको एक थम्स अप दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।